एक बार फिर से स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन बेसिकली क्या है, जो नया हमारा 9th क्लास 9th का एक्सप्लोरर आया है, तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसको फिर हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को प्लान करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो चैप्टर 4 का है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है मोशन को या किसी को डिफाइन करने के लिए, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है 4.1.1। आप यहां से भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो। इनमें ना दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना। सबसे पहला, स्टार्ट कहीं भी कोई मोशन में है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट को डिसाइड करना, और रेफरेंस पॉइंट के बाद किसी के पोजीशन को डिसाइड करना। ठीक है ना, कि भैया इसका पोजीशंस क्या है। मतलब एक तरीके से डिस्टेंस का ही मान लो, लेकिन पोजीशंस में क्या प्रॉब्लम होती है, पोजीशंस पॉजिटिव भी हो सकता है, पोजीशंस नेगेटिव भी हो सकता है, पोजीशनल वैल्यूज ना, लेकिन डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। तो इस टाइप से हमें करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक्स पॉइंट है, अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो, स्टार्टिंग का जो सबसे बेसिक पॉइंट है कि भाई कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में, तो किससे डिफाइन करेगा? तो किसी का भी पोजीशंस अगर विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स कर लिया, अगर उसका चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। ठीक है ना, ये तरीका, वो सॉरी, चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ये हमारा जो मेन पॉइंट है, ये हमें रेफरेंस पॉइंट और डायरेक्शंस को समझना है। ठीक है ना। अब जरा देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट की ही बात करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी किसी को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो उसका तरीका क्या होता है लेने का। जैसे मान लो अगर कोई हमारा मोशन इस एक्सिस के डायरेक्शंस का मोशन है, जैसे ऐसे वाला मोशन है, तो या अगर आप मूवमेंट इधर को हो रहा है, आप ऐसे मान लो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस केसेस में ओ को आप ओरिजिन लेते हो, जो नंबर लाइन के टाइप का होता है, और जब इधर के डायरेक्शन में कोई भी जाते हो तो इधर के डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव से करते हैं। जैसे मान लो 5 यूनिट इधर गया तो इसका +5 हो जाएगा, 10 यूनिट पे अगर गया तो +10 हो जाएगा, और इधर वाला लेफ्ट साइड के डायरेक्शंस को हम नेगेटिव काउंट करते हैं, जैसे -5 -10 ऐसे। अगर मान लो इस टाइप का डिफरेंस हो रहा है तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये हमारा ओ जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। ऐसे ही कोई चीज अगर डाउनवर्ड आ रही है हमारी, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर का मोशन है, वर्टिकल मोशन कह सकते हो, वर्टिकली कोई चीज जा रही है, तो नॉर्मली अगर ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो ये अपवर्ड को हम पॉजिटिव ट्रेडिशनली लेते हैं। मतलब अगर 5-5 का गैप है तो ऐसे लेते हो, और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव ले लेते। आगे चल के पढ़ोगे कि ये ऐसा भी हो सकता है कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले ले, मतलब इस टॉप को ही ओरिजिन ले ले और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले ले। अभी नहीं, 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। तो मतलब डायरेक्शंस आप चूज कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। ट्रेडिशनली हम लोग यही लेते हैं, ओरिजिन रेफरेंस, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, इधर का रेफरेंस पॉइंट वो है तो ऊपर का पॉजिटिव ऊपर का नेगेटिव। तो इस टाइप से आप हम लोग मतलब रेफरेंस पॉइंट के डायरेक्शन को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है। अगर कहीं ऐसा दे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब टॉप पॉइंट को ओरिजिन ले लिया और नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +5 +10 +15। ये आगे कभी मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है, और ये सिचुएशंस भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके बाद देखो, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है जो एनसीईआरटी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पॉइंट है, ये हमारा 4.1.2 में है। इसमें हम जो बेसिकली समझते हैं वो समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। पहले सपोज कर लो, सीधा सीधा ही मोशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नॉर्मली जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसे हमारा रेफरेंस पॉइंट है और पोजीशंस ऑफ एथलीट हर जगह पे दे रखा गया,
तो हम लोग कैसे कैसे डिस्टेंस करेंगे, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पॉइंट O है। अगर मान लो हमें कैलकुलेट करना है O ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। अगर मान लो हमें ये चेक करना है कि O से कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये है हमारा O से कोई ऑब्जेक्ट B पे गया, मतलब ऐसे O से B गया, ठीक है जी। O से B गया तो इसका कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो O से B गया तो O से B में डिस्टेंस भी वही है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपका वही है, 40 गया है। अगर मान लो किसी से आपसे बात करें कि सर O से B में क्या है, तो डिस्टेंस भी हमारा 40 मीटर है। और मान लो डिस्टेंस को और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, डिस्प्लेस को इतना लिखते हैं, थोड़े शॉर्ट में लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से O से B तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपका 40 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई हमारा अब ये थोड़ा सा मूवमेंट और आगे हो गया और बॉडी यहां से O से जाकर के A तक आ गई, तो इस केसेस में डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस देखो, मतलब इनिशियल हमारा रेफरेंस पॉइंट ये था, अब O से A गया है तो डिस्टेंस अगर मान लो O टू A का मोशन है, तो इस केसेस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, O टू A के मोशन में अगर डिस्टेंस की बात कर लोगे तो डिस्टेंस भी हमारा 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा 100 मीटर है। तो यही है, बिकॉज चाहे आप यहां से कैसे भी करो, इससे कम डिस्टेंस से आप जा नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मान लो अब क्या हो रहा है, ये थर्ड केस है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है और केस थर्ड है। थर्ड केस क्या है हमारा, अगर मैं केस थर्ड की बात करूं कि कोई भी O से इस सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे थर्ड केस में बात करते हैं कि O से A गया है एंड रिटर्निंग में रिटर्न्स बैक टू B, उसके बाद कहां पे आ गया है, किस पोजीशंस पे आ गया है, बी के पोजीशंस पे आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा अगर मूवमेंट की बात करोगे तो ये यहां से ऐसे गया है पूरा और जाने के बाद यहां तक आ गया। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगा डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये हमारा डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 100, यहां से पूरा गया और यहां से वापस कितना है, 100 से 40 आया तो एक्चुअल में 60 आया, तो 100 प्लस 60 तो ये 160 मीटर हमारा डिस्टेंस है। क्लियर। और अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना है, सबसे नजदीक का पार्ट ढूंढना। और सबसे नजदीक का पार्ट क्या दिख रहा है हमें, अगर मान लो ये हमारा O से A है और अगला पार्ट की हम बात कर लेते हैं, तो O से A जाके B पे आया है, तो ये शॉर्टेस्ट तो हमारा यहां से भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे नहीं जाकर के कोई ऐसे भी शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो ये जो पॉइंट होगा यही इन्होंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बेसिकली उस केस की बात कर रहे हैं, थर्ड केस का डायग्राम दे रखा गया है जी, यहां से गया यहां से आया, तो टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो OB है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का पोजीशन जो भी होगा वो 40 हो जाएगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप 40 लिख लोगे। आया समझ में। अब जरा एक थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के देखते हैं, बियॉन्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं तो देखो जरा बियॉन्ड की बात कर लें इसमें। अब एक ऐसा सिचुएशंस है, ध्यान से देखना, ये पूरा लिखूंगा नहीं बट एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक ऐसा हमारा सिचुएशंस है जिसमें एक बंदा है जो यहां से गया ए से आया B, फिर कुछ याद आ गया A पे मिस कर गया, फिर वहां से आया B। तो इस केसेस में आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट देख सकते हो। तो डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये 100, मतलब पहला जो पार्ट है वो क्या है हमारा 100 का ये पार्ट है, ये वाला पहला 100, फिर ये वाला कितना 60, फिर ये वापस गया यहां तक आया, फिर ये वापस गया यहां 60, फिर ये यहां से 60 आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 280 आ जाएगा। इस सिचुएशंस में ये पूरा डिस्टेंस 280 है और ये क्या है, पूरा का पूरा डिस्टेंस है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज ये शॉर्टेस्ट वाला पॉइंट ही आएगा, यही वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 40 हो जाएगा। तो ये है हमारा
इस टाइप से हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये तरीका है जहां से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर आ गया। एक काम और करते हैं जरा, एक इसी में कुछ थोड़े से अलग अलग टाइप के मोशंस को, जो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाने वाली बात है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा क्या डिस्टेंस आ रहा है और क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखो कैसे वाली बात करते हैं, कैसे हम लोग समझना चाहते हैं। जैसे एक सिचुएशंस है, एक पाथ है, समझ लो ऐसा पाथ है कि एक सर्कुलर टाइप का पाथ है। मतलब अगर हम बियॉन्ड इसकी बात करते हैं तो एक इस टाइप का हमारा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और इसका रेडियस आर है। ठीक है ना। अब जरा देखो, आर मतलब ले लो, अच्छा ही ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर है, ऐसे कोई छोटे से पाथ में घूम रहा है। अब ये है ए पे कोई है ऑब्जेक्ट, वो थोड़ी देर में बी पे चला गया, तो बी पे चला गया, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब 4 पोजीशंस है, ए बी सी डी। तो पहला आपको निकालना है कि सर ए टू बी तक में क्या हमारा डिस्टेंस होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर ए टू बी तक में डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये कौन सा एक्चुअल पाथ कवर्ड हो रहा है, ये वही वाला पाथ कवर्ड हो रहा है जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये वाला है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या लिख लोगे, पाई इंटू, ये देखो 2 पाई आर होता है पूरा, 2 पाई आर का 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर बाई 2, 22/7, आर इज 7, और एक और 2 है, 2 से 11, ये 7, तो 11 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस, ये वाला पाथ हमारा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि सर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां से यहां तक का ये शॉर्टेस्ट रूट होगा। अब ये कह देना सर इधर से रोड है कि नहीं है, ये सब की बात मत करो, डिस्प्लेसमेंट है तो आप बेसिकली एरियल डिस्टेंस ले लो या जो भी ले लो, आपको यहां से यहां तक का जो सबसे नजदीक का डिस्टेंस पड़ेगा वही लोगे। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए टू बी तक में अगर मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये हमारा है, देखो ये 7 है और ये भी 7 है, तो ये पाइथागोरस लगाओगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना ऐसे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कर लोगे तो 7√2 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हमारा ए बी आ जाएगा 7√2। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो इस टाइप से अगर मान लो, पहले तो हमने क्या करा था, वो सीधा सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहे थे, लेकिन अगर मान लो सर्कुलर मोशंस में भी चल रहे तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा यही है, डिस्टेंस हमारा यही है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है जिसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब मान लो इसी में कोई कहता है कि सर थोड़ा सा और ट्रैक बढ़ा लेते हैं। कैसे ट्रैक बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ये पॉइंट ये हमारा है, अब ये ट्रैक मान लो घूम करके हमारा कहां तक आ गया, ये घूम करके आ गया हमारे पास सी तक आ गया, मतलब ए से चला था बी होते हुए सी पे आ गया। अब जैसे ए टू सी पार्ट ऑफ मोशन की बात करोगे तो ए टू सी पार्ट ऑफ मोशन में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से जो हमारा डिस्टेंस होगा, देखो ये 11 ऑलरेडी कर चुके हो या 11 कर सकते हो, तो एक तो ये है कि 2 पाई आर बाई 2 करके फिर से कैलकुलेट करो पाई आर। तो एक तो ये तरीका है जहां से आप पाई आर कैलकुलेट करोगे। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या है, हमारा पॉइंट की आपको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पहले 11 निकाल रखा है, ये भी 11 होगा, तो डिस्टेंस सीधा सीधा 11 प्लस 11 क्या कर लोगे, 22 होगा। सर क्या इसको डबल करके डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, नहीं नहीं नहीं, यहां पे आपको अलर्ट होना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो देखो ए टू सी तक के जाने का ये रास्ता सीधा स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट आएगा 7 और 7, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 × 7, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 14। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, कहां हमारा डिस्टेंस आएगा, कहां हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो यहीं से दोबारा ये यहां पे आ गया, डी पे आ गया, मतलब दोबारा क्या, यहां से चलता हुआ डी पे आ गया, तो डी आने के केस में देखो, अगर आपको पूरा डिस्टेंस निकालना, जैसे मान लो इस फिगर को मैं मिटा देता हूं और
बस इतना ही बात करते हैं कि सर अगर ये पूरा पॉइंट आ रहा है तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, एक बार दोबारा से फिगर बना लेते हैं कि ये ए है, ये ओ है, ये 7 है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है जी, ये क्लियर आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये यहां से चला, ये वाले पोजीशंस पे आ गया, ये वाले पोजीशंस पे आ गया, ये वाले पोजीशंस पे आ गया, तो इसको ए बी सी डी है। अब आपको क्या करना है कि ए से चल के बी पहुंचा था तो ये आपने 11 कर लिया था, ये भी 11 है, ये भी 11 है। तो अगर मान लो मैं यहां पे बात करूं कि डिस्टेंस कितना होगा ए टू डी में, तो ए टू डी में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 11 प्लस 11 प्लस 11, 3 बार करोगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 11th आ गया। और अगर आप इनको ऐसे दे देते, सपोज ये ए टू डी की ही बात कर लेते हैं, और अगर आप पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाँ हाँ बताओ 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 फटाफट बताओ। डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसे 11 प्लस 11 प्लस 11 ये आ गया। तो ऐसे ही अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बताओ आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के दिखाना है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा एडी, और वो वही पता है कि ये 7 है, ये 7 है, पाइथागोरस लगाओगे तो 7√2 हो जाएगा। अगर √2 की भी वैल्यू भी रखना चाहते हो तो ये याद ही रख लो 1.4142 है, इसको मल्टीप्लाई करके जितना मीटर आएगा ये आ गया। तो ये कुछ वो मेन पॉइंट पे हैं कि ए पे पहुंचा, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा तो कैसा होगा। एक मैं आपको एक छोटा सा क्विज टाइप का दे रहा हूं, आप इसके आंसर डालना चैट बॉक्स में, बताना कि ये आपका क्या पॉइंट है, ये कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस टाइप से आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये एक मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसा क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन कि अगर मान लो कोई हमारा ए से है, सर्कुलर मोशन सी मान लो ए ओ है, ये हमारा सर्कुलर मोशन से है, और ये यहां से एंगल जो बना है ये 50 डिग्री का एंगल बना है, रेडियस वही है 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक क्विज करके दिखाना है, आपको एक टाइप करके दिखाना है। क्या टाइप करके दिखाना है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। आप इसका ना इसको आप क्विज 1 कर लेना मार्क, ठीक है ना, क्विज ये 4.1 कर लेना। इसके आंसर आप टाइप करके मेरे को बताना, मतलब चैट बॉक्स में डालना कि आंसर क्या आएगा। कि अगर 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है जी, तो बस एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं, इसका डिस्टेंस कितना होगा। सेम है तो इसका आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है जी। अगर कोई चीज ये हमारा 50 डिग्री आ रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये हमारा क्विज 4.1 है, आप इसका आंसर्स मेरे को बताना कि कैसा होगा। एक और भी क्विज है, सेम रेडियस है, जैसे मान लो सेम रेडियस जा रहा है और ये एंगल ना 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये O है, A है, यहां से कोई पहुंचा, ऑब्जर्व करा, ये पॉइंट मान लो B देख रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री दिख रहा है। अब आपको ये बताना है, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। हो सकता है आपको ट्रिगो की हेल्प लेनी पड़े, अगर किसी को ट्रिगो पता है तो ट्रिगो की हेल्प लेके आप बता सकते हो, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप ट्राई करना। थोड़ा सा हाइयर साइड में है ये तो आप कर सकते हो। इस पे आप देखो क्या है ना, इसमें एक पार्ट दिया हुआ है थिंक, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोचना है सीधा सीधा तो ठीक है जी, 1/4 आ गया, हाफ आ गया, 3/4 आ गया, तब तो ठीक है। बीच में अटक गया तो चल रही है गाड़ी, खराब हो गई, बैठ के रुके हुए, अब दिमाग काम कर रहा है, कोई काम नहीं है अब आपके पास, गाड़ी से ऐसे घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, यहाँ रुक गया जी, पेट्रोल खत्म, अब कोई काम नहीं है। अब आप ये सोचना चाह रहे हो कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंगल से मेजर कर लिया, और मैंने ये आप चेक कर सकते हो कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो, चाहो तो आप ट्रिगो टेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आप करके देखना, ये सोचने के लिए बताया। अब फिर से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट है कि जैसे ये देखो, ये वर्टिकल है हमारा, ये सारा का सारा ये आपको दे रखा गया, एक्टिविटी दे रखा गया 4.1 में, और ये एक्टिविटी वर्टिकल में है। अब आपको यहां से ये छोटा सा टेबल है जिसको फिल करना है, बहुत स्ट्रेट है, बस फटाफट मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी इसको देख लो, यहीं पे इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा बिगर फ्रेम पे ले आते हैं इसको,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दे रखा गया, जैसे ओ से कोई चला है तो ओ से ए पहुंचने में, ओ से ए पहुंचने का क्या टाइम दे रखा गया है, 40 दे रखा गया जी। ओ से ए तक में ये 40 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द, डिस्प्लेसमेंट की बात करें दोनों निकालने, तो डिस्टेंस भी यही है। पहले तो ओरिजिन की बात कर लेते, तो डिस्टेंस भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, मूवमेंट ही नहीं हुआ। अब कहता है ए पे तो 40 सेंटीमीटर आ गया, और बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जब भी करते हैं ना तो हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पीछे भी को कह रहे थे ना, तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये सर्कल वाला भी पॉइंट कर रहे थे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते थे यहां से ए से बी, तो आपको ये डायरेक्शन मेंशन कर सकते थे। सर डायरेक्शन कैसे, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, तो आप लिख सकते थे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ज्यादा एंगल तो जब आप 10th में जाओगे पढ़ोगे तब आप उसको क्लियरली लिख पाओगे, लेकिन यहां पे आप डायरेक्शन मेंशन कर सकते थे। ऐसे ये 40 है तो 40 लिख लोगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, बी है। बी है हमारा बाय द बॉल टिल द पोजीशन, ये बी है, तो बी की वैल्यूज कितनी है, अब देखो जरा बी तक जाओ, कहां तक है, ये ए है हमारा, बी बिल्कुल टॉप पे है, तो टॉप पे डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 140 सेंटीमीटर, और डायरेक्शंस यही है, अपवर्ड डायरेक्शंस का ही डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपने 0 को ले रखा है, ओरिजिन को। अब इसके बाद दूसरा कह रहा है सी पे आ गए। अब जब यहां से सी आए तो देखो सी में क्या करोगे, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करोगे 100, और फिर यहां से कितना वापस आओगे, जितना भी आओगे, ये 140 है और ये 80 मत वापस आओ, इसमें से ये पोजीशंस माइनस करोगे तो एक्चुअल में 60 है, ठीक है। तो अगर आपको O टू C की डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे 140 प्लस 60, तो ये हमारा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आप यहां से C की बात करोगे, अब यहां से आप C की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट आप यहां से मेजर करो ओरिजिनल पोजीशन से, और इनका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप डिस्प्लेसमेंट यहां से देखोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है 80 सेंटीमीटर, डायरेक्शन वही है, अपवर्ड ही होगा। अच्छा, अब जैसे मान लो O पे दोबारा पहुंच गए, तो देखो जैसे डिस्टेंस की बात कर लोगे तो 140 जाने का, ध्यान से देखो, और 140 आने का, तो 140 प्लस 140 क्या हो जाएगा आपका 280 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और यहां से क्या होगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहीं पे ओरिजिन पे ही आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया, रेफरेंस है तो डायरेक्शंस का कोई ज्यादा मीनिंग बनेगा नहीं, तो आप सीधा 0 सेंटीमीटर लिख के आ जाए। तो ये एक टेबल था जो हमने एनसीईआरटी के 4.5 के बॉल का पोजीशन था वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें करा। अब इनमें ना 3-4 क्वेश्चंस है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, आपको चेक करना है, इस टेबल के बेसिस पे बताना है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डेफिनेटली यहां पे हमारा टोटल डिस्टेंस नहीं, ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन, ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता। एट मैक्स यहां पे 140 आ रहा था, 140 था, इसके बाद ये बढ़ता जा रहा था, ये कम होता जा रहा था, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट जब भी आप करोगे, एक पॉइंट सी भी था, सी का पॉइंट तो आपने देख ही लिया है, 140 के बाद वो 200 था, मतलब ये जो सी था डिस्टेंस हमारा 200 था, ये जो सी का क्या था हमारा, ये 140 और 60, ये 200 था, और इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस, नो, ये भी नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है कि इसका मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये एक डिफरेंस याद रख लेना, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप बियॉन्ड की बात करोगे तो 3 पॉइंट हो गया डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में मार्क करने के लिए। अगर आप एक पॉइंट लेते हो डिस्टेंस और दूसरा पॉइंट लेते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, तो दोनों की अगर बात करते हो तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये आ गया जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों पॉइंट, मतलब इसमें डायरेक्शंस होता है,
ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि किस में डायरेक्शन होता है कि नहीं डायरेक्शन होता है। और ये यहां से हो सकता है कि इट कैन बी जीरो, मतलब इसमें सारी पॉसिबिलिटी है, ये जीरो भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसकी अगर बात करोगे तो अगर मोशन में है तो थोड़ा बहुत तो चला ही होगा, तो उस केसेस में जो डिस्टेंस है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये तीन डिफरेंसेज है। बहुत मोस्टली के स्कूल एग्जाम में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 ही लिख के आना, उससे ज्यादा मतलब वो बेटर है। 2 पे कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसके बाद देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और जो हम पॉइंट की बात करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन मैं चाहता हूं कि फटाफट 1-2 और क्वेश्चंस जो हम लोग है वो डिस्प्लेसमेंट वाले पे चेक कर लेते हैं बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ठीक है ना। जैसे मान लो एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है ABCD, जिनका साइड जो है वो 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर का ये 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 है। क्विक फास्ट तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चंस के करने का जो हमारा टाइम होगा वो हर पार्ट के लिए 10 सेकेंड होगा। अब जरा देखो, यहां पे डिस्टेंस भी निकालना है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस तो A से B के हर एक पार्ट के मूवमेंट की बात कर लो। अगर A से B करोगे तो डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 10 ही है। ठीक है जी। इस केसेस में अगर हम यहां से यहां की बात करते हैं, अब क्या हुआ ना, पार्टिकल A to B होता हुआ C पे चला गया, तो इस केसेस में डिस्टेंस हमारा ये 10 और ये 10, तो 10 10 20 आ जाएगा। ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये शॉर्टेस्ट आएगा। अगेन पाइथागोरस लगेगा, तो पाइथागोरस लगा के क्या करोगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 100 इज अंडर रूट 200, तो 200 है तो ये 10√2 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको कर पाओगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा जिस पे आप लिखोगे 10√2। डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो आपको डायरेक्शंस की भी बात कर लेनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट था हमारा, मान लो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो आप यहां से, ये हमारा आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, तो ये कुछ एंगल पे आएगा। ठीक है ना। यहाँ तो एक्चुअली जब मैग्नीट्यूड सेम होता है ना तो बिल्कुल बीच में आता है, तो ये एंगल 45 ही आता है। लेकिन आगे अगर मान लो अलग अलग मैग्नीट्यूड हो, रेक्टेंगल शेप हो, तो बिल्कुल बीच से नहीं जाएगा। तो उसको निकालने के लिए अगेन आप ट्रिगो यूज करोगे। 10th में पढ़ोगे तो हो सकता है 11th के क्वेश्चंस में आप इसको ट्रिगो को यूज कर सको। ठीक है ना। कोई tan थीटा का कॉन्सेप्ट होता है, वो यहां से एंगल मिला के टेबल मिला के आप कर सकोगे। अभी तो बस आप इतना ही लिख लो कि अगर डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कर। अब यहां से डी पहुंच गया मामला, A से B, B से C, C से D, तो टोटल डिस्टेंस 10 10 10 30 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाएगा और इसका डायरेक्शंस नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। 10 मीटर नॉर्थ ऐसे लिख लोगे। और अगर दोबारा से यहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरा यहीं पे आ गया तो 0 ही हो जाएगा और डिस्टेंस 10 10 10 40 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जहां पे एडिशनल्स अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उस पे आप मैनेज कर सकते हो, उस पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद है